हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन चेक करते हैं। तो रीडिंग व्यूवर जनरल है, आप सभी के लिए की जा रही है। आप अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आपसे छोटे बड़े जैसे भी हों। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स। कुछ आपसे हो सकता है रेजोनेट हो, कुछ हो सकता है रेजोनेट ना भी हो, तो इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, सो व्यूवर चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के मन में उनके लिए, आपके लिए क्या कुछ है और उनकी जो एनर्जी है वो क्या कहती है। चलिए देख लेते हैं आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें, उनकी करंट एनर्जी के बारे में हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव हॉस्टिलिटीज़ and the broken heart. ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं, उनके दिल में क्या है जो उनके लिए वो महसूस कर रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का आता है। वी हैव डेविल, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वैंड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, धैर्य के साथ में काम करते हुए, सिचुएशन को हैंडल करते हुए, ओवरकम करते हुए एक टफ सिचुएशन से, एक टफ साइकिल से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, एक तरह से अगर देखा जाए कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को, सम काइंड ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चाहत जिसकी वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, कुछ ऐसी चाहतें थी आपके पर्सन की जो कि ये दिखाती है कि चाहते हो सकती है, या फिर आपके पर्सन का ईगो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एनर्जी, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके बहुत जल्दी गिव अप कर देना, या फिर वो जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा था उसको संभाल नहीं पाना, कंट्रोल नहीं कर पाना, सम काइंड ऑफ ये चीज़ें गाइस नज़र आ रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरह के पर्सन रहे हैं तो आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मैनेजिंग, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे कि मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बहुत ही ज़्यादा धैर्य दिखाने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है व्यूवर्स यहाँ पे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपका जो ट्रस्ट है, जो आपका ट्रस्ट इस पर्सन के ऊपर टूटा है, विश्वास जो कहीं ना कहीं टूटा है, वो उसको कैसे रीगेन करें, या फिर कैसे आपको यकीन दिलाएं, आपको इस बात का विश्वास दिलाएं कि वो चेंज हो रहे हैं या फिर बदल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैंडल नहीं हो पा रही हैं। तो सम डिसीजन व्यूवर्स यहाँ पे कह सकती हूँ मैं, कुछ डिसीजन ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राइट नाउ हैंडल कर पाना इस पर्सन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और ये गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ी हुई हैं और कुछ चीज़ों को ये कंट्रोल करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस पर्सन का व्यूवर्स जो एक प्रोस्पेक्टिव है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कि अभी ये हील होने की कोशिश करें, और आपको भी चाहते हैं कि आप भी हील हो और इस सिचुएशन को डील कर सके और एक तरह से रीयूनाइट हो सके, कलेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ में, फिर से विश्वास जो कहीं ना कहीं टूट गया है उसको फिर से रीगेन कर सके। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो देयर। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन जो भी इनके अंदर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ये उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये इस तरह के पर्सन व्यूवर्स हैं, ठीक है, तो ये जो अपने बारे में ना सोच के इस समय आपके बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और सम काइंड ऑफ इल्यूजन व्यूवर्स ऑल्सो देयर, ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर
कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी इनके सामने आई हैं जिस पे ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी 2 बार आई है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि व्यूअर्स अगर आपके पर्सन ने आपके अलावा किसी और पे जैसे कि मतलब भरोसा किया, ट्रस्ट किया, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आया है, तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन है व्यूअर्स कि अगर ये उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे या फिर आप अपनी पर्सन पे जितना ज़्यादा मतलब भरोसा दिखा रहे थे, तो जो इल्यूज़न बना हुआ था, जिसको अच्छा समझा जा रहा था या जिसको बुरा समझा जा रहा था, वो भ्रम यहाँ पे टूटा है। वो भ्रम यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्दे की तरह, जैसे कहते हैं ना पर्दा हट जाता है या सच्चाई पर से, तो पर्दा व्यूअर्स यहाँ पे हटा है और इन्होंने कहीं ना कहीं वो सच्चाइयाँ भी देखी हैं जिनको यहाँ पर, जहाँ पे इन आपके पर्सन को यहाँ पे अच्छाई और बुराई, अच्छे और बुरे लोगों में कहीं ना कहीं डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स आपके पर्सन को ये देख रही हूँ, इसलिए गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी भी आती है, जो कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करती है कि भाई आपके पर्सन अभी अपने हालातों को पहले खुद को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इस रिलेशनशिप को भी व्यूअर्स अभी चाहते हैं कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है ये भी ब्रेक ना हो, और या फिर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन या हाउ टू रिकवर दिस कनेक्शन, तो इस पर मुझे यहाँ पर ये थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, राइट नाउ की एनर्जी कहीं ना कहीं ये है। तो व्यूअर्स मैं आपके लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूंगी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं व्यूअर्स कि अगर इनकी आँखों पे किसी तरह की कोई पट्टी थी, किसी का कोई मतलब कहते हैं ना किसी को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो ट्रस्ट दिखाया है, विश्वास दिखाया है, या फिर किसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया है। जिसको जैसा समझ रहे थे वो वैसा इंसान नहीं निकला, उसके जस्ट अपोजिट निकला है। इस बात से ये आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे हर्ट नज़र आते हैं और इसी वजह से इनकी अवेकनिंग भी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और आपके लिए देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स अब क्या है। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आता है, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, वी हैव डेथ। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है व्यूअर्स। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से अगर देखा जाए कि कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ का जो देखो विज़न क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या, आप उसको समझ लेंगे तो आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो व्यूअर्स जैसे कि आपके पर्सन के लाइफ में यहाँ पे एक तरह की एंडिंग हुई है, एक तरह की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि इनका जो बिलीफ सिस्टम था किसी को लेके, जिस तरीके से किसी कनेक्शन को देख रहे थे, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बिगनिंग रिप्रेजेंट होती है। सम काइंड आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक चीज़, एक लाइफ साइकिल यहाँ पे एंड हुआ है और एक नया लाइफ साइकिल आपके लिए यहाँ पे शुरू होता हुआ नज़र आता है। सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस जो आपके रिलेशनशिप में थे वो डेथ के साथ में ख़त्म होते हैं। एक नया नज़रिया इस रिलेशनशिप को देखने का डेवलप होता है, जो कि नाइट ऑफ कप्स के साथ में नज़र आता है। ये नज़र आता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको लेके एक तरह से अगर देखा जाए पैशनेट एनर्जी में है। लव, रोमांस और कहीं ना कहीं ट्रस्ट, एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आती है। मतलब कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो कनेक्शन आपके पर्सन के लिए वेस्ट हो चुका था, मतलब वो उस रिलेशनशिप को वैसा देख ही नहीं रहे थे, तो अभी वो ही वेस्ट कनेक्शन इनके लिए बेस्ट कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। लेकिन आपके पर्सन को बस यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस कनेक्शन में अब जो नई शुरुआत करें वो कैसे करें। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यूअर्स अभी आपके पर्सन ने कुछ चीज़ें मतलब एज ए फॉर अ टाइम बिंग वक्त के साथ में छोड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल खुद को हील करने के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरह का ट्रोमा है ये। जैसे कि सिचुएशन सामने आई है, मतलब अपना जो धैर्य है इस पर्सन ने, मतलब एक तरह का अपना आत्मविश्वास इस पर्सन ने खो दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे मे बी किसी पर्सन को लेके, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे टूटा है, इनका जो अभिमान था वो यहाँ पे टूटा है। तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे एक सेल्फ इमेज इनकी वो बदली है, अप्रोच टू कनेक्शन वो यहाँ पे बदला हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये रीइवैल्यूएट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, मतलब री एनर्जाइज करना। ठीक है, आफ्टर ए लॉट्स ऑफ चेंजेस यहाँ पे रीइवैल्यूएट होता हुआ कनेक्शन नज़र आता है। और इसीलिए व्यूअर्स इस कनेक्शन में अगर देखा जाए एक तरह की न्यू बिगनिंग है। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अपने दिल की जो कहते हैं ना अपनी इंट्यूशन को फील करने की कोशिश करें कि मतलब मेरी इंट्यूशन, मेरा मन क्या कहता है। तो मन इनका यही कहता है, जबकि क्योंकि इन्होंने ये सोचा समझा कि अब मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में जब मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इनके मन ने व्यूअर्स यही बोला कि आपको अपने पुराने कनेक्शन पे, जो
कनेक्शन आपका रहा है, जो कनेक्शन को आपने ख़त्म कर दिया है, आप उसको दोबारा से रीवैल्यूएट अगर करते हो या री एनर्जाइज करते हो तो आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही ये अपने मन की आवाज़ को सुनने की यहाँ पे कोशिश करी इन्होंने, और मन इनका आप ही के लिए कहीं ना कहीं चल पड़ा आपके पीछे पीछे। तो ये व्यूअर्स मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में भाई लव प्रॉब्लम आई है, मे बी सम काइंड ऑफ पर्सनल इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आते हैं। उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चॉइसेस जो इन्होंने कहीं ना कहीं ली थी अपनी लाइफ के अंदर, उसमें कन्फ्लिक्ट नज़र आता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक तरह से अगर देखा जाए 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है बॉटम से, जो अभी इंसान को, आपके पर्सन को यहाँ पे सिचुएशन में ट्रैप, फंसा हुआ दिखाती है। यानी कि ये अपने आप को ऐसा ही महसूस करे जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाना और एक तरह से अकेले हो जाना, सबके बीच में होते हुए भी अकेले हो जाना, और फीलिंग लाइक कि अब आप ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे। सम ट्राई टू फाइंड वेज, जैसे कि होता है ना, कुछ रास्ता तलाशने की कोशिश करते हैं, भाई क्या रास्ता है, तो रास्ता इन्हें आप ही का नज़र आता है। और ये व्यूअर्स यहाँ पे रीडिंग बताती है, सो सम काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि डेथ की एनर्जी आपके लिए एक तरह से पॉजिटिविटी को लेके आती है। यानी आपका जो टफ साइकिल है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो आपकी लाइफ में हर्डल्स थे, जो ब्लॉकेजेस थे, जो ईगो थी, या फिर जो डिसीजन को लेके कन्फ्लिक्ट था, जो ट्रस्ट को लेके कन्फ्लिक्ट था, वो यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आता है और एक न्यू लाइफ आपके लिए बिगिन होती हुई नज़र आती है। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए राइट नाउ की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।